बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ एक विशाल वन था। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, गहरी घाटियां, बहती नदियां और अनगिनत जीव जंतु रहते थे। यह जंगल देखने में जितना सुंदर था, उतना ही खतरनाक भी। यहाँ जो समझदार था वही सुरक्षित रहता था। इसी जंगल में एक चंचल बंदर रहता था। उसका नाम था मोंटी। मोंटी को अपनी ताकत, फुर्ती और छलांगों पर बहुत घमंड था। वह पूरे जंगल में कूदता फांदता फिरता और सोचता कि उससे ज्यादा चालाक कोई नहीं। पेड़ों पर चढ़ना, फल तोड़ना और दूसरे जानवरों को चिढ़ाना उसकी आदत बन चुकी थी। उसे लगता था कि दुनिया में सबसे बड़ा सहारा उसकी ताकत है। उसी जंगल के सबसे ऊंचे बरगद के पेड़ पर एक कौआ रहता था, जिसका नाम था काली। काली बहुत शांत, गंभीर और बुद्धिमान था। वह कम बोलता था, लेकिन जो भी बोलता सोच समझकर बोलता। वह ऊपर से पूरे जंगल को देखता, हर बदलाव को समझता और भविष्य के खतरे को पहले ही भांप लेता था। जंगल के कई जानवर उसकी सलाह मानते थे, लेकिन कुछ उसे डरपोक समझते थे। और इन्हीं के बीच जंगल की झाड़ियों में रहती थी एक लोमड़ी। नाम था फिरंगी। फिरंगी बेहद चालाक थी। उसकी बातें बहुत मीठी होती थी, लेकिन मन में हमेशा स्वार्थ छिपा रहता था। वह दूसरों को अपनी बातों में फंसाकर अपना फायदा निकालने में माहिर थी। वह जानती थी कि किससे कैसे बात करनी है, किसकी कमजोरी क्या है। तीनों एक दूसरे को जानते थे, पर कोई सच्ची दोस्ती नहीं थी। सब अपने अपने स्वभाव में मग्न थे। समय बीतता गया। एक साल अचानक जंगल में बारिश कम हो गई, नदियां सूखने लगी, पेड़ों पर फल कम होने लगे और घास पीली पड़ने लगी। जंगल में धीरे धीरे सूखे का संकट छा गया। जानवरों में डर फैल गया। भूखे शेर और तेंदुए ज्यादा आक्रामक होने लगे। बंदर मोंटी ने सोचा, मुझे क्या डर, मैं तो पेड़ों पर रहता हूँ, कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन कौआ काली ऊपर से सब देख रहा था। उसे साफ दिख रहा था कि यह संकट लंबा चलने वाला है। इसी मौके की तलाश में थी लोमड़ी फिरंगी। वह बंदर के पास पहुंची और मीठी आवाज में बोली, मोंटी भाई, तुम ताकतवर हो और मैं समझदार। अगर हम दोनों मिल जाए तो इस जंगल में कोई भूखा नहीं रहेगा। खासकर हम। बंदर को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। लोमड़ी ने योजना बनाई कि बंदर पेड़ों से फल लाएगा और वह उनका बंटवारा करेगी, लेकिन मन ही मन उसने तय कर लिया था कि सबसे बड़ा हिस्सा वही रखेगी। कौआ काली ने यह सब देख लिया। वह बंदर के पास गया और बोला, मोंटी, सावधान रहो। लोमड़ी की बातें मीठी होती हैं, लेकिन इरादे कड़वे। बंदर हंस पड़ा और बोला, तुम हमेशा डराते रहते हो, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। दिन बीतते गए, सूखा और बढ़ता गया। लोमड़ी ने धीरे धीरे खाने का भंडार अपने गुप्त ठिकानों में छुपाना शुरू कर दिया। जब बंदर भूखा होकर उसके पास पहुंचा और अपने हिस्से की मांग की, तो लोमड़ी टालने लगी, आज नहीं, कल दे दूंगी, अभी हालात ठीक नहीं है। अब बंदर को अपनी गलती समझ आने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रात जंगल में भयानक घटना घटी। भूखा शेर शिकार की तलाश में जंगल के बीच आ गया। जानवर इधर उधर भागने लगे। लोमड़ी मौका देखकर भाग खड़ी हुई। बंदर पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन कई छोटे जानवर नीचे फंस गए। उस समय कौआ काली ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने दूर दूर तक उड़कर शेर का ध्यान भटकाया, पत्थर गिराए, आवाजें की और शेर को दूसरी दिशा में ले गया। उसकी सूझबूझ से कई जानवरों की जान बच गई। सुबह हुई तो जंगल में शांति थी। बंदर मोंटी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कौए के पास गया और बोला, काली, मैंने घमंड में तुम्हारी बात नहीं मानी। आज समझ आया कि ताकत से बड़ी चीज बुद्धि होती है। कुछ दिन बाद लोमड़ी फिर लौट आई। उसने कहा कि वह बदल गई है और सबके साथ मिलकर रहना चाहती है। इस बार कौआ और बंदर दोनों सतर्क थे। जंगल की सभा बुलाई गई। कौए ने सबके सामने लोमड़ी की सच्चाई रख दी। लोमड़ी को शर्म आई और उसने अपनी गलती मान ली। सभा ने तय किया कि लोमड़ी को एक मौका दिया जाएगा, लेकिन अब कोई धोखा नहीं चलेगा। धीरे धीरे लोमड़ी ने सच में मेहनत करना शुरू किया। बंदर ने घमंड छोड़ दिया और कौआ सबका मार्गदर्शक बन गया। कुछ समय बाद बारिश आई।
सूखा खत्म हुआ, नदी फिर बहने लगी, जंगल फिर से हरा भरा हो गया। एक दिन तीनों एक साथ पेड़ के नीचे बैठे थे। कौआ बोला, बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है। बंदर बोला, घमंड इंसान को अंधा कर देता है। लोमड़ी बोली, चालाकी बिना ईमानदारी के विनाश लाती है। और इस तरह जंगल ने सीख लिया कि एकता, समझदारी और सच्चाई से हर संकट जीता जा सकता है। कहानी की शिक्षा। ताकत, बुद्धि और ईमानदारी तीनों साथ हों तभी जीवन सफल होता है।